ओसीएम की भी स्ट्रैटेजी लेके आओ। सो आज आपके सामने जो है ये ओसीएम की स्ट्रैटेजी वीडियो है। बेसिकली अब इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, जो सबसे आपका पहला डाउट है कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको पहले यहाँ पे सबसे पहले तो ओसीएम का पेपर पैटर्न क्या है, ओसीएम में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मैं पहले वो बता दूंगा एक तरह से, जिससे कि आपको आपका पेपर के बारे में पता चले कि अच्छा आपको पेपर में पढ़ना ये है। देन कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स का आ सकता है, कौन से चैप्टर में से बड़े बड़े आंसर्स आएंगे, किसमें से क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें जो है मैं सारी चीजें आपके सामने जो है रख दूंगा। ओके ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग चलने वाले हैं। अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बुला लो, तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं, 1-2 मिनट रुक रहे हैं। चलो फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को मैसेज कर दो, शेयर कर दो वीडियो, जिससे कि आपके बाकी दोस्त लोगों को भी पता चल जाए कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है। और इतना बिकॉज हम लोग सुबह भी जब लाइव दे रहे थे तो काफी लोगों को चाहिए था कि सर ओसीएम का भी रिवीजन लेके आओ, सारी चीजें करो। सो फाइनली लेके आ चुके हैं हम ओसीएम। और ओसीएम का इसमें रिवीजन ही नहीं, मतलब रिवीजन कैसे करना है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो है एक पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो है कि आपको इसमें पढ़ना कैसे और क्या क्या करना है, कैसे कैसे। ओके सो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले बाकी लोगों को भी बुला लो एक बार। मैं आपके सामने पहले एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जिस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या चीजें नहीं आती, ये सब चीज के ऊपर हम जो है सबसे पहले जो है डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक है, चलो बाकी लोगों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जिससे बाकी लोग आ जाए। मैं 1-2 मिनट रुक रहा हूँ, देन मैं स्टार्ट कर दूंगा। और इससे पहले जो है मैंने अपने चैनल पे हम लोगों ने जो है ऑलरेडी डाला हुआ है ओसीएम का, मैंने फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिवीजन डाल दिया है। फर्स्ट चैप्टर पूरा 1 आवर के अंदर, उसमें जितने भी 5 क्वेश्चन है हेनरी फील के, एफ.डब्ल्यू. टेलर के, देन नेचर, सिग्निफिकेंस और मेथड्स, सारी चीजें जो है हर चीज उसके अंदर मैंने 1 घंटे के अंदर ट्राई किया, मैंने जल्द से जल्द और पूरा इन डेप्थ रिवीजन कवर किया है। देन एक और वीडियो डाला है जिसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, वो अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 आ जाएगा कुछ टाइम में। तो पार्ट 1 में मैंने 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसमें कवर कर लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। सो वो 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने उसके अंदर कवर कर लिए। देन बाकी जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है मैं वो जल्दी जो है कवर कर लूंगा, ठीक है। सो इस तरह से बाकी वीडियोस भी जल्द से जल्द आ जाएगी चैनल पे। सो चलो धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन होते रहेंगे। चलो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका जो ये ओसीएम का पेपर है, ओसीएम का पेपर आपका 80 मार्क का पेपर है। पासिंग जो है वो, पासिंग की अगर बात की जाए तो पासिंग आपको 28 स्कोर करना है 80 में से, और अगर ओवरऑल 100 से पासिंग की बात की जाए तो आपको 35 मार्क्स जो है स्कोर करना है पासिंग में। बट यहाँ पे अगर पासिंग की बात की जाए ना, तो ओसीएम का पेपर इतना ज्यादा इजी है ना कि यहाँ पे आप 28 से बहुत ज्यादा मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इसमें बोलते हैं ना एक टेक्निक्स और ट्रिक्स के ऊपर ये पेपर चलता है। अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 1A जो है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का है, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का मैं पूरी तरह से प्रिपेयर करके चल जाता हूँ ना, तो मेरे को 20 मार्क्स तो यहीं से मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से 1 जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप इन द सेंस इस तरह से है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स अगर आप प्रिपेयर करके सिर्फ चली जाओगे ना, तो आपको आराम से 20 मार्क्स तो मिल जाएगा। अब सर ऑब्जेक्टिव्स भी प्रिपेयर करना है, तो ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? सो कुछ देर में मैं वो भी आपको बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव्स आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, जिससे कि यहाँ के 20 आउट ऑफ 20 आपको पूरे के पूरे मिल जाए। ओके ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए है, उसमें आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव भी आएगा। आंसर कैसे लिखना है देखो, आपको एग्जाम में आप क्या करके आओगे मालूम है, ये क्वेश्चन लिख दोगे और आंसर में लिख दोगे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, तो यहाँ पे आपको ये रॉन्ग मिलेगा। ऐसा आपको लिखने नहीं, आपको सिंपली यहाँ मेंशन किया रीराइट द सेंटेंस। आपको बोला गया है कि सेंटेंस को रीराइट करना है, तो जब बोला गया है कि सेंटेंस को रीराइट करना है तो आपको आंसर कैसे लिखोगे पता है, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि रीराइट द सेंटेंस, तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए। मान लो आपने 1 लिखा, मैं यहाँ यही कहीं लिख के बता देता हूँ जगह, जस्ट अ सेकेंड, मैं यही आपको लिख के बता देता हूँ। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1A डाला है, और A डालने के बाद आप उसको लिखोगे कैसे, मान लो ये फर्स्ट डाला, अब मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम, देखो पहला आंसर कोई बता सकता है तो बताओ। इसका पहला आंसर है ऑर्डर फ्रॉम ओनली 1 सुपीरियर। ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है मतलब आपने अभी तक रिवीजन के वीडियोस नहीं देखे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है ये, ठीक है। तो ये इसको आंसर में आप ऐसे लिखोगे, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर, ये आपका आंसर है। हाँ, आपको ये आंसर इस तरह से लिखना है और 1 सुपीरियर को अंडरलाइन करना है, 1 सुपीरियर को जो अंडरलाइन करना है। देखो इस तरह से ये आपका आंसर होगा,
आपको ऐसे आंसर लिखना है, ना कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख के पूरा क्वेश्चन लिख के फिर ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन बी करेक्ट है, ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। आपने 1 नंबर डाला, आपको डायरेक्ट ऐसा पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे देन टू तभी आपको जो है मार्क्स पूरा यहाँ पे 1 आउट ऑफ 1 जो है मिलेगा। इसी तरह से सारे एमसीक्यू को आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपने 5 एमसीक्यू प्रॉपर्ली लिख दिए तो आपको यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 जो है बहुत इजीली मिल जाएगा। सो अगर जो 80 मार्क का पेपर की बात करूं तो 80 में से 5 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। देन आपको मैच द कॉलम्स आएगा, मैच द कॉलम्स यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। आपको मैच द कॉलम्स भले बोला है, लेकिन आप मैच द कॉलम्स ऐसा मैचअप्स जैसे नहीं करते रहोगे। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपने 1 लिखा, मान लो आपने एग्रो टूरिज्म लिखा, तो एग्रो टूरिज्म लिखने के बाद यहाँ पे उसी के सामने जो है उसका आंसर होगा। तो आपने देखो ग्रुप ए लिखा और यहाँ पे आप ऐसा लिख दोगे आंसर, आंसर ऐसा लिखा। अब ग्रुप ए एग्रो टूरिज्म लिखा तो यहाँ पे 1 नंबर डाल के एग्रो टूरिज्म का जो भी आंसर है वो, उसके बाद ग्रुप मतलब बिजनेस सर्विसेज लिखा, बिजनेस सर्विसेज यहाँ पे 2 डाल के उसका जो आंसर है वो, यानी क्वेश्चन और उसका सामने उसके जो है आंसर्स रहेंगे। आप ऐसे लिखोगे देन आपको यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 जो है बहुत इजीली मिल जाएगा। देन आता हूं मैं, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपका आंसर कैसे होगा। मान लो डिसेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज एट द स्पेसिफिक पोजीशन, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब नहीं होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा आंसर, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दिया, सी डाल दिया, 1 लिख के मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये मेरा आंसर है। डायरेक्ट मुझे इस तरह से ही लिख रहा है, सेंट्रलाइजेशन, फिर मैंने इसको अंडरलाइन किया और लिखा मींस कॉन्सेंट्रेशन डॉट डॉट डॉट, जो भी है पूरा आपको सेंटेंस और स्टेटमेंट पूरा का पूरा मेंशन करना है। ओके, सो इस तरह से आपको जो है ये सी वाला पार्ट जो है, जो कि करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड है, उसको इस तरह से आपको करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे बोला गया स्पेसिफिकली रीराइट द सेंटेंस, तो आपको रीराइट पूरी तरह से करना है और आंसर में सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है ये सी करना है। तो यहाँ पे भी अगर आप कर दोगे तो यहाँ पे भी आपको 5 आउट ऑफ 5 जो है बहुत इजीली स्कोर कर लोगे, ठीक है। देन आता हूं मैं आपके डी, डी जो है ये अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर है। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पे भी आपको बस यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, जैसे इसका प्लानिंग पहले आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर जो है कंट्रोलिंग आता है। तो ये डायरेक्टली नंबर 1 डाल के ऐसा आपको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट लिखोगे तब जाके आपको पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। और इस तरह से प्रॉपर्ली अरेंज करोगे तो यहाँ भी 5 आउट ऑफ है, यानी कहीं ना कहीं जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत इजीली जो है पूरा का पूरा क्या 20 आउट ऑफ 20 मिल सकता है। यानी ओसीएम के पेपर में फेल वही हो सकता है जो सबसे बड़ा गधा है, यानी ओसीएम के पेपर में फेल होना बहुत मुश्किल है। क्यों फेल होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर मैं बात करूं ना 20 मार्क के, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ही ऑब्जेक्टिव है, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 में ही 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है सर ये क्वेश्चन नंबर 1 का प्रिपरेशन हम करें तो करें कहां से। जो क्वेश्चन नंबर 1 का प्रिपरेशन है ना, आ जाओ मैं आपके सामने एक टेक्स्ट बुक का आपका चैप्टर नंबर 1 लेके आ रहा हूं। देखो चैप्टर नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 ही नहीं, हर चैप्टर जब भी आप कोई चैप्टर की स्टार्ट करोगे ना, मान लो कोई भी चैप्टर है, तो आपको देखो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक रिफर करना है, कोई डाइजेस्ट किसी का नोट्स कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के जाना है आपको ओसीएम के पेपर के लिए। अगर आपने ओसीएम के पेपर के लिए पूरी तरह से टेक्स्ट बुक पढ़ के गए हो, आपको आउट ऑफ मार्क्स भी आ जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना ओसीएम में कोई बड़ी बात नहीं है, 80 आउट ऑफ 80 बहुत इजीली आ जाएगा, और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 20 मार्क लाने की जो बात है ना, ये आपका टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है, टेक्स्ट बुक, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ है। देखो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे के सारी चीजें इसके अंदर देखो, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड भी आ गया, आंसर इन 1 सेंटेंस भी आ गया, ऑड मैन आउट भी आ गया, ट्रू फॉल्स भी आ गया, वन वर्ड भी आ गए, मैचअप्स भी आ गया, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये सारी चीजें आ गई। तो ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये चीजें प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो ना, तभी आपको जो है ये स्टार्टिंग का जो 20 आउट ऑफ 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको 20 आउट ऑफ 20, ये आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आपने ये प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर 20 आउट ऑफ 20 आप लोगों को चाहिए, देन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप प्रिपरेशन में आपको किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 20 आउट ऑफ 20 पढ़ लाना है, तो हर चैप्टर, आप भले वो फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड चैप्टर हो, थर्ड चैप्टर हो, हर चैप्टर का आपको क्या करना है। जैसे अभी ये थर्ड चैप्टर है, तो थर्ड चैप्टर के भी अगर आप एकदम नीचे जाओगे, यानी एकदम एंड में जाओगे जहां पे चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1
दिया हुआ है। सो वो क्वेश्चन नंबर 1 को ही आपको अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर करना है। अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है तो वहां से बस इतना भी अगर आप करके जाओगे तो 20 यानी 80 में से 20 मार्क तो आपको गारंटेड है, 20 मार्क तो कहीं भी नहीं है। सो ये 20 मार्क्स यहाँ से प्रिपेयर करना है। देखो यहाँ पे भी है, वन वर्ड है, वन सेंटेंस है, मैचअप्स है, ट्रू फॉल्स है, ऑड मैन आउट है, कंप्लीट द सेंटेंसेस है, और ऐसे करके अंडरलाइन वर्ड्स है, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से अच्छी तरह से करके रखा होगा ना, तभी आपको जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है मार्क्स मिल सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का प्रिपरेशन आप ऐसे इस तरह से कर लोगे तो यहाँ से आपको 20 में से 20 जो है मिल जाएगा। देन मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको मार्क्स लाना है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे अपने को मार्क्स स्कोर करना है तो इसके लिए भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक ही पढ़नी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी इन द सेंस, देखो एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग है तो ऑर्गेनाइजिंग का ये जो आंसर ये 8 मार्क के लिए आ सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है उसको बस आपको एक्सप्लेन करना है। इंश्योरेंस क्या होता है, ई बिजनेस क्या होता है, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या है, लोक अदालत, आउटसोर्सिंग, ये चीजों का, यानी आपको इसको देखो, आपको ये 1-2 मार्क के लिए आ रहा है, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, यानी कम से कम आपको यहाँ पे 8 से 10 लाइंस में जो है ये पूरा आंसर एलोबरेट करना है। ठीक है, आपको अगर मीनिंग लिखना है, मीनिंग लिख के डेफिनेशन लिख दो। जैसे ऑर्गेनाइजिंग में आप मीनिंग लिख के डेफिनेशन लिख सकते हो, इसमें ई बिजनेस में मीनिंग लिख के डेफिनेशन लिख दो, इंश्योरेंस में मीनिंग लिख के डेफिनेशन लिख दो। तो इस तरह से अगर आप ये भी लिखते हो तो आपको जो है इजीली जो है 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट है तो आपने मीनिंग लिखा उसका क्या होता है क्या नहीं, और उसके बाद उसके डेफिनेशन लिख दिया तो यहाँ पे आपको 8 आउट ऑफ 8 जो है बहुत इजीली जो है आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ, स्टडी द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, केस स्टडी और एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अब देखो ये है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन है 6 मार्क का है, फ्री मार्क्स में इसको हमेशा बोलता हूँ। ये है आपके फ्री के मार्क्स 6 मार्क, 6 मार्क्स यहाँ पे फ्री के मार्क्स इस तरह से है ना कि यहाँ के क्वेश्चंस ना वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि यहाँ पे 6 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन होता है, एनी 2 आपको अटेंड करना होता है, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए होता है। अब यहाँ पे देखोगे ना, मेंशन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंगेज इन द फॉलोइंग फंक्शन। आपको बस ये बताना है ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, डायरेक्शन कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है। आपने एक छोटा सा पैसेज पढ़ा, पैसेज में से आपको समझ लिया, आपने उधर उसका नाम लिख दिया, 3 वर्ड लिखा, 3 मार्क्स मिल गए। सो इस तरह से केस स्टडी क्वेश्चन है और ये बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 इंटू 2 क्वेश्चन अटेंड करोगे यानी 6 मार्क्स मिल जाएगा बहुत इजीली। तो अगर मैं बात करूँ ना अभी तक, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इजीली आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इन केस आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, पूरा 12th आपने ये उम्मीद से बैठे हो कि एट द एंड तो कोरोना आ जाएगा और लॉकडाउन लग ही जाएगा तो पढ़ के कुछ फायदा है नहीं। अगर आप इस उम्मीद से बैठे हुए थे या फिर आप इस उम्मीद से बैठे हुए कि चल यार वहां जाके चिट कर लेंगे, छाप लेंगे, बट इंग्लिश हिंदी का 2 पेपर देने के बाद आपको ये समझ में आया कि यार कॉपी तो हो ही नहीं रही है, क्या करूं अभी। तो अगर आप इस उम्मीद से हो, ये सारी उम्मीदों से अगर आप लोग थे, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। बहुत अच्छा खासा अगर मैं मार्क्स बोलूं तो कितना मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 के 8 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 3 के 6 मार्क्स। इस तरह से आपको 28 और प्लस 6 34 मार्क्स आउट ऑफ 80 तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत भी पढ़ के जा रहा हो ना तो भी मिल जा रहा है। इसमें 20 मार्क ऐड हो जाएगा आपका, मान लो ओरल के, यानी 34 44 54 आउट ऑफ 100 आप 54 मार्क्स तो बहुत इजीली, यानी कोई अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी वो 100 में से 54 मार्क बहुत इजीली, यानी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के अगर जाएगा ना तो बहुत इजीली मिल सकता है। और अगर थोड़ी सी और मेहनत कर देगा ना तो 60 अबव आउट ऑफ 100 बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो आओ अब मैं आता हूं डिस्टिंग्विश के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका फिक्स है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ही आएगा। अब यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 लिखने बोला है 12 मार्क के लिए, यानी 4 मार्क के लिए एक है और ऐसे 3 डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट करने हैं। डिस्टिंग्विश में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये पूरा का पूरा कॉलम फॉर्मेट में ही लिखना है। कॉलम फॉर्मेट में आपने डिस्टिंग्विश लिखा, हर जगह पे देखो कैसे लिखना है। पहला 3 कॉलम होगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, फिर मान लो प्लानिंग है प्लानिंग और कंट्रोलिंग है कंट्रोलिंग। तो मैं पहले डिस्टिंग्विश का एग्जांपल दे रहा हूं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, मान लो पहले आपने लिख दिया मीनिंग, मीनिंग के बाद लिख दिया अलग अलग चीजें, मतलब क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में दे रहे हो। तो ऐसे करके 4 मार्क के लिए आया है ना, तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस की कम से कम जो है 5 पॉइंट आपके होने ही चाहिए। ठीक है, तो 5 पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आपको जाके 4 आउट ऑफ 4 जो है फुल 2 मिलेगा मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सर डिस्टिंग्विश की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो सेम बात मैं आता हूँ अगेन डिस्टिंग्विश के प्रिपरेशन में, और सिर्फ डिस्टिंग्विश ही नहीं, जो केस बेस्ड स्टडीज है ना उनकी भी। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ना टेक्स्ट बुक के नीचे के जितने क्वेश्चन है ना वही करने हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिख रहा है आपको,
अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके सामने ही था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वही एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, यानी ये आप यहाँ पे अगर ये चीजें भी पढ़ के जाओगे ना तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। देन केस स्टडी क्वेश्चन, देखो सिचुएशन आपको दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन पूछे हुए, 3 क्वेश्चन अगर आप पहले घर से प्रैक्टिस करके जाओगे ना पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब बात ये आ जाती है सर इनके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्यूशन अपलोड करने का, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने कम टाइम में मैं सारे सॉल्यूशन अपलोड कर पाऊंगा। देन हमारे पास कुछ ऑनलाइन ऐप्स है, शाला.com जैसी ये ऐप है, यहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं। देन मराठी बुक्स नाम का एक ऐप है, मराठी बुक्स नाम का, महाराष्ट्र बोर्ड ने ये जो है ऐप, महाराष्ट्र बोर्ड का ये ऐप है। तो मराठी बुक्स ये प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे वो डाउनलोड करने का तो ऐप को ओपन करोगे ना, नीचे आइकन्स है, नीचे आइकन्स में एक आइकन है सॉल्यूशन, वहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करके ना आप ओसीएम सेक्शन में जाओगे, ओसीएम का ढूंढना, और वहाँ से जाकर आप सॉल्यूशन ढूंढोगे ना तो आपको ये सारे के सारे आंसर्स का पूरा A to Z सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप वहाँ से सारी चीजें अगर आपने प्रिपेयर कर ली ना, आपको बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, ये टेक्स्ट बुक के नीचे के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 देखो केस बेस्ड स्टडीज भी है। अब बात करता हूं मैं डिस्टिंग्विश का। सर डिस्टिंग्विश कैसे प्रिपेयर करें, तो डिस्टिंग्विश हर चैप्टर में नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर में डिस्टिंग्विश है। जैसे चैप्टर 2 में डिस्टिंग्विश है, जहां से गारंटेड है कि चैप्टर 2 में से 4 मार्क का डिस्टिंग्विश तो आएगा ही आएगा। तो देखो चैप्टर 2 के डिस्टिंग्विश की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे जो ये आपका, ये देखो आपको दिया हुआ है ना कंपैरेटिव स्टडी डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको बस ना ये डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे भी लर्न कर लेना है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने दिया है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मैंने बोला ना पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखने, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, एरिया ऑफ फंक्शन है, फैक्टर्स है, ऑर्डर है, रिसोर्सेस है, नेचर है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इस तरह से 8 पॉइंट दिया है। 8 में से मैं बोल रहा हूँ 6 पॉइंट लर्न कर लो आप लोग, 6 में से एग्जाम में 5 पॉइंट लिख देना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस और उसके बीच का फिर डिफरेंस बिटवीन आप जो है लिख रहे हो। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे हर चैप्टर में जो है, मतलब हर चैप्टर में तो नहीं बट बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है, और वो जितने भी ऐसे चैप्टर है जहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है, बस आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक के नीचे जब चैप्टर एंड हो रहा है तो वहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको मिल जाएगा, जाओ डिस्टिंग्विश बिटवीन वहां से लर्न कर लो। इससे क्या होगा देखो, और अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ, देखो पहले 20 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 8 मार्क का आपने एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट दिया, 6 मार्क का ये, और यहाँ से 12 मार्क का डिस्टिंग्विश। अगर ये 34 में मैं 12 ऐड कर देता हूँ, 34 36 46 मार्क हो गया आपका आउट ऑफ 80। अभी भी देखो, अभी भी आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है, स्टिल अभी भी लिमिटेड मेहनत है। क्यों लिमिटेड मेहनत है, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन हर चैप्टर में नहीं है, और हर चैप्टर में डिस्टिंग्विश मैं बोलूंगा ना, पूरे अगर बुक में देखोगे ना मुश्किल से 10 से 12 डिस्टिंग्विश है, 10 डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैक्सिमम 10 है, मतलब मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 15 है मेरे हिसाब से, 10 से 15 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। और इन 10 से 15 में से आपको एग्जाम में 4 आने वाले हैं, और 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। यानी अगर आप हर चैप्टर का अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लोगे ना तो 12 मार्क का प्रिपरेशन वापस से आपका हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे ना, देखो सिलेक्टिव स्टडी मैं करने बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बैठ के आंख बंद करके पढ़ो, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी, सर पढ़े कैसे, तो ये होता है पढ़ने का तरीका। सबसे पहले आपने क्या किया, 20 मार्क का आपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स आपने प्रिपेयर किए, जैसे 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है देन आपने कॉन्सेप्ट सारे प्रिपेयर कर लिए, जैसे कॉन्सेप्ट हो गया देन आपने केस स्टडी प्रिपेयर किया, जैसे आपका केस स्टडी हो गया फिर आप कहां पे गए, अपने डिस्टिंग्विश की तरफ गए। ठीक है, देखो जैसे ही आपने डिस्टिंग्विश किया ना, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं जस्टिफाई द फॉलोइंग करो। सर हिंदी में बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ही नंबरिंग गलत थी, मैंने बोर्ड जैसे ही की मार्क्स मिलेंगे। अगर नंबरिंग टोटली गलत होंगी तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर में जैसे नंबरिंग थी, अगर आपने वैसी ही नंबरिंग डाली है तो जरूर आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर जैसा नंबरिंग था उसमें अगर सेम नंबरिंग आपने डाला है तो जरूर जो है आपको मार्क्स मिलेगा। जैसा बोर्ड वालों ने नंबरिंग दिया था सेम, अगर उनकी मिस्टेक है तो आपको वहां पे मार्क्स मिल जाएगा, सेम नंबरिंग अगर आप डाला होगा तो ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा था कि आपने देखो अभी भी मैं एक सिलेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूँ। आपने 20 मार्क का पहले ऑब्जेक्टिव्स कर लिया, आपने उसके बाद 6 मार्क के लिए आपने ये कर लिया, क्या बोलते हैं, सॉरी 6 नहीं 8 मार्क के लिए आपने एक्सप्लेन द टर्म्स कर लिए, देन 6 मार्क का केस स्टडी कर लिया, देन 12 मार्क का आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिपेयर कर लिया। अब 12 मार्क के डिस्टिंग्विश के बाद ना आप किस पे जाओगे पता है, आप सीधा जाओ जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पे जब आप जाओगे ना, अब मैं बोल रहा हूँ सर आपके मन में आ रहा है सर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहां से पढ़े, सेम चीज अगेन आ जाओ अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर के नीचे जस्टिफाई द फॉलोइंग दिया हुआ है,
हर चैप्टर के नीचे ना जस्टिफाई द फॉलोइंग दिया हुआ है। वैसे तो जस्टिफाई द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे ना सबका नॉलेज ना उतना ज्यादा, क्योंकि जस्टिफाई द फॉलोइंग वही लिख सकता है जिसको नॉलेज है। तो इन केस आपने उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, उतना ज्यादा नॉलेज नहीं किया, आप क्या करो पता है, आप सिंपली जाओ, ये जस्टिफाई द फॉलोइंग है ना, यहाँ पे 5 जस्टिफाई द फॉलोइंग है। मेरे हिसाब से पूरे बुक में जस्टिफाई द फॉलोइंग अराउंड 30 जस्टिफाई द फॉलोइंग्स होंगे, 30 से ज्यादा जस्टिफाई द फॉलोइंग है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, और आपको पूरे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 8 ही चैप्टर्स है। तो 8 चैप्टर में अगर मैं एवरेज में भी बोलूँ ना, अगर हर चैप्टर में 3-3 भी है तो भी 24 ही होते हैं, यानी 22 से 25 जस्टिफाई द फॉलोइंग है। और अगर 22 से 25 जस्टिफाई द फॉलोइंग अगर आप बैठ के एक बार पढ़ भी लेते हो, मैं नहीं बोल रहा बैठ के लर्न करो, एक बार रीड कर लो, रीड करने के बाद आपसे खुद से बनाया जा पा रहा है नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ 25 जस्टिफाई द फॉलोइंग भी है ना, तो 25 में से 4 तो आपको आ जाएंगे, और 4 में से आपको 2 लिखना है 8 मार्क के लिए, 4-4 मार्क के लिए। अगेन इसमें भी 5 पॉइंट आपको कैसे भी बना के लिखना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग जो है उसमें 5 पॉइंट आपको लिखना है, 5 पॉइंट लिखोगे तो ही जाके मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने क्या किया, अभी सिलेक्टिव स्टडी करके भी अगर मैं बात करूं ना, 20 मार्क्स पहले वहां के आपने उठा लिए, कहां के उठा लिए, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के। आ जाओ एक बार देख लेते हैं। Just a second, students. ठीक है, चलो आ जाओ, वापस मैं आ जाता हूं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रिपरेशन जो किया है ना, वो प्रिपरेशन देखो हमारा कितने का हुआ। पहले मैंने क्या किया, 20 मार्क का मैंने जो है पहले ऑब्जेक्टिव्स निकाल लिए। तो अगर मैं 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स निकाल लिया, फिर मैंने 8 मार्क का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट निकाल लिया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट 8 मार्क का निकाल लिया। देन 6 मार्क का मैंने जो क्या निकाल लिया, 6 मार्क का मैंने ये निकाल लिया। अरे बाप रे, नहीं, जो आप बोल रहे हो वो नहीं है, दिल से गॉड लाइक। तो यहाँ पे 6 मार्क का जो है, यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया, क्या 6 मार्क का मैंने एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कर लिया। अब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट 6 मार्क का निकालने के बाद मैंने 12 मार्क का क्या निकाल लिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन। 12 मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन निकालने के बाद जो है मैंने जस्टिफाई द फॉलोइंग 8 मार्क का निकाल लिया। देखो अभी तक मैंने ना बड़े बड़े आंसर और बहुत सारी चीजें प्रिपेयर नहीं की है। देन टू अगर मेरे को देखोगे तो 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 12 34, 36 46, 46 प्लस 8 58, 54, 46 प्लस 8 54, यानी आउट ऑफ 80 मैंने 54 यहां से निकाल लिए। 20 मार्क मेरे को ओरल के मिल जाएंगे, तो 64 74, यानी 100 में से 74 आप बहुत इजीली अभी भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बस अगर आप, मैंने जो टेक्निक बताया ना, अगर आपने उस टेक्निक को प्रॉपर्ली फॉलो किया ना, तो 100 में से 74 मार्क्स आप अभी भी बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, एक लिमिटेड स्टडी करके। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि लिमिटेड स्टडी करो, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अभी आज 22 तारीख है, 22 का तारीख है, 23 तारीख है। स्पैम नहीं करो, दिल से स्पैम नहीं करो, ठीक है। चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि आज अभी 22 तारीख ही है। अगर आप ज्यादा स्पैम करोगे तो हमारे पास एक फीचर है, आपका कमेंट ही हाइड हो जाएगा, मतलब आप कमेंट कर ही नहीं पाओगे, स्पैम मतलब कमेंट नहीं कर पाओगे। मैं इसके लिए किसी को, क्योंकि मैं टाइम आउट में डाल दूंगा तो 10 सेकंड के बाद आपके सारे कमेंट भी डिलीट हो जाएंगे और आप खुद भी गायब हो जाओगे। तो इसीलिए स्पैम नहीं करो, बिकॉज मैं यहाँ डाउट्स लेने बैठा हूँ, इसके लिए कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लिमिटेड स्टडी भी कर रहे हो, बट स्टिल लिमिटेड में ये उनके लिए है जो एकदम ही अभी तक उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं किया साल भर, वो लोग अभी भी 100 में से 74 बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग अभी भी बैठ के पढ़ोगे कंटिन्यूसली तो, ठीक है। सो इस तरह से अब मैं बात करता हूं उनकी बात जो ये 100 में से 74 लाने नहीं, 100 में से 95 अबाव लाने बैठे हुए हैं। अब बात आती है जो 100 में से 95 अबाव जिनको लाना है उनकी, तो 100 में से 95 अबाव लाना है। तो अब बात करते हैं हम आंसर इन ब्रीफ की, अटेम्प्ट द फॉलोइंग और आंसर द फॉलोइंग, इन सब चीजों के बारे में। 8 मार्क क्वेश्चन, 8 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क क्वेश्चन। तो मैं बात करता हूं अब उनकी, अगर आपको स्कोर करना, देखो जो पहले स्ट्रैटेजी मैंने बताई, सेम स्ट्रैटेजी पहले आपको फॉलो करनी है, ताकि आपका 74 मार्क पहले हो जाए। 74 यानी मैं 54 मार्क आपका जो है फाइनलाइज हो जाए कि 54 मार्क का तो आपका प्रिपरेशन हो गया। सर मराठी मीडियम ओसीएम, मराठी मीडियम में ओसीएम नहीं होता है, सेम ही होता है दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 54 मार्क का एक बार आपका प्रिपरेशन है ना। अब मैं बात करता हूं उनके लिए जिनको 95 अबव जाना है। तो जिनको भी 95 अबव जाना है ना, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स पता है, मैं लेके आ रहा हूं एक एक चैप्टर का रिवीजन, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर का ऑलरेडी रिवीजन डाल दिया, सेकंड चैप्टर का। तो मैंने क्या किया है, अगर मान लो आपने रिवीजन अच्छी तरह से नहीं करके रखे हैं, यानी आपको अगर कंसेप्ट्स नहीं याद आ रहे हैं, तो आप वो रिविजनरी वीडियो देखो। वो रिविजनरी वीडियो देखने के बाद आप बैठो फटाफट और फटाफट जो है आंसर्स लर्न करो। आंसर्स आपको कैसे लर्न करना है, क्या टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन दिए सर उसका आंसर बैठ बैठ के बना के लर्न करना है, क्या नहीं, आपको क्या लर्न करना है पता है, ये पूरा का पूरा
बुक लर्न करना है। जैसे मैंने बोला नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से लर्न करने हैं। ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जितनी चीजें, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। देन मैंने बोला सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो यहाँ से सारी चीजें जो है आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हर चीज यहाँ से लर्न कर लोगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सर फर्स्ट जो चैप्टर है उसका वेटेज कितना है। सर ओके ठीक है, आप क्या चाहते हो, मैं टाइम आउट लगा दूं आप पे? अगर आप यही चाहते हो तो बोल दो, फिर मैं टाइम आउट लगा देता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं आपके सामने में बात कर रहा था कि जो चैप्टर 1 है ना, इस चैप्टर 1 में से आपको जो लर्न कर रहे हो यहाँ से क्वेश्चंस कितने मार्क के आएंगे। तो यहाँ से चैप्टर 1 में से एक हेनरी फ्यूल का बस छोड़ के, चैप्टर 1 में एक हेनरी फ्यूल का जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो उसको छोड़ के बाकी जितने भी आंसर है वो सारे आंसर्स के आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं। जितने भी आंसर है आपको सारे आंसर्स के 5 से 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उससे ज्यादा जो है नहीं प्रिपेयर करने हैं। क्यों 5 से 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं? बिकॉज जितने भी हेनरी फ्यूल का हो सकता है बाई चांस आ जाए 8 मार्क में, बट मुझे नहीं लगता है वो आएगा। वो आएगा तो 5 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि हेनरी फ्यूल का आंसर आएगा ही आएगा, इतनी मेरे को पूरी अश्योरिटी दे रहा हूं मैं कि हेनरी फ्यूल आपको पढ़ के ही जाना है। वो 4 मार्क में तो नहीं, 8 मार्क में तो नहीं, लेकिन 4 या फिर 8 मार्क में जरूर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया टाइम आउट लगा दो, तो आपको लगा दिया टाइम आउट फॉर 3 सेकंड। ठीक है, आपको टाइम आउट लगा दिया है। आपका वीडियो सारे चैट्स आप दिख गए रहेंगे, सारे डिलीट हो गया है। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट छोड़ के बाकी सारे आंसर्स को आपको जो है क्या करना है, 5 से 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। अगर आप 5 पॉइंट भी, मैं बोल रहा हूँ 6 पॉइंट मत करो, 5 पॉइंट एकदम अच्छी तरह से करो कि 5 पॉइंट अगर आप लिख रहे हो ना तो उसमें 1 मार्क्स भी आपका, मतलब कहीं भी छोटी सी छोटी भी आप एक भी मिस्टेक ना करो। ठीक है, इस तरह से आप हर आंसर का 5-5 पॉइंट जो है क्या करना, प्रिपेयर कर लेना। ओके, सो किसकी बात कर रहा हूं मैं? चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं। चैप्टर 1 में हेनरी फ्यूल छोड़ के बाकी सारे आंसर के 5 पॉइंट प्रिपेयर करने, बिकॉज बाकी सारे आंसर आपको 4 या 5 मार्क में आ सकता है। ठीक है, और आपको आंसर कैसे लिखना है? पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रो लिखना है। जैसे अगर मान लो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आंसर आता है, तो पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक छोटा सा इंट्रो देना है। इंट्रो देना है इन द सेंस पहले आपको ये चीजें लिखनी है, ये चीजें आपने लिखी, देन आप इनमें से पॉइंट बाय पॉइंट लिखने लगना। सिग्निफिकेंस बोला है तो सिग्निफिकेंस में आप यहां से लेके यहां तक इंट्रो लिखो। इतना आपने इंट्रो लिखा, देन आप इनके पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। ठीक है, सो इस तरह से आपको लिखना है। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल आपको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं छोड़ना है, बाकी सब में 4-5 पॉइंट आपको कम से कम जो है लर्न करना है, जिससे कि आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ओके एवरीवन, ठीक है, ये था फर्स्ट चैप्टर की बात। अब मैं आता हूँ सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेकेंड चैप्टर में से 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको सेकेंड चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ना है। 3 ही चैप्टर है जिसमें से 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। एक चैप्टर 2, 8 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ सकते हैं? तो एक चैप्टर 2 में से आ सकता है, एक चैप्टर 4 में से आ सकता है और एक चैप्टर 8 में से आ सकता है। ये 3 ऐसे चैप्टर है जिनमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा किसी भी चैप्टर में से 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ यही 3 चैप्टर है जिसमें से 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी चैप्टर 2 का थोड़ा सा मुश्किल है। चैप्टर 2 में से थोड़ा ऐसा पॉसिबिलिटी कम है कि 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि नहीं, बट चैप्टर 4 और चैप्टर 8 में से गारंटेड है कि 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। यानी जो 8 मार्क का आता है ना कि 2 क्वेश्चन आते हैं, एनी वन अटेम्प्ट करना होता है, तो एक वो चैप्टर 4 में से रहेगा आपको और एक वो चैप्टर 8 में से रहेगा, बाकी किसी चैप्टर में से रहेंगे। ऐसा चांसेस है कि चैप्टर 2 में से आते, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 2 से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर 2 से डिस्टिंग्विश बिटवीन आएंगे ही आएंगे, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा ही आएगा। तो अगर मैं बोलूं तो चैप्टर 2 में से अगर डिस्टिंग्विश आ गया 4 मार्क का, तो 12 मार्क का एक चैप्टर में से तो नहीं डालेंगे वो लोग, लेकिन डाल भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, क्योंकि और भी चीजें डालनी है उनको। ठीक है, तो इस तरह से मैं बात करूं चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में से आपको सारे जितने भी आंसर्स है ना सबको एकदम डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 2 आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर? इसको बहुत अच्छी तरह से आपको करना है, बिकॉज इस चैप्टर में से डिस्टिंग्विश भी आएंगे, इस चैप्टर में से डिस्टिंग्विश तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ इस चैप्टर में से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आएगा, इस चैप्टर में से केस स्टडी भी आ सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है केस स्टडी आने की, और इसी चैप्टर में से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये एक चैप्टर ऐसा जिसका वेटेज मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा है, और मैं वैसे तो जितने भी सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर वो तीनों चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चैप्टर 2 का वेटेज सबसे ज्यादा है, चैप्टर 4 का वेटेज सबसे ज्यादा है और चैप्टर 8 का वेटेज सबसे ज्यादा है। यानी ये 3 चैप्टर को आपको इतनी अच्छी तरह से करना है ना कि यहाँ पे आपको कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलतियां करनी ही नहीं है, क्योंकि ये 3 चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपका पेपर में आएगा। ठीक है,
इस तरह से तो चैप्टर 2 का मैंने बता दिया। देन अगर मैं बात करूं चैप्टर 3 का, तो चैप्टर 3 में भी सेम आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहां से मेरे को नहीं लगता 8 मार्क के लिए एक भी आंसर आएगा, यहां से आंसर्स आएंगे तो 4 मार्क और 5 मार्क के लिए आएंगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग यहां से आ सकता है, आपको ये ध्यान देना है, ये जस्टिफाई द फॉलोइंग यहां से एक रहेगा ही रहेगा। एक 4 मार्क का जस्टिफाई द फॉलोइंग मेरी गारंटी ले लो, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूं तो बहुत सोच समझ के बाद बोल रहा हूं, इसलिए यहां से आएगा ही आएगा। आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग चैप्टर 3 का छोड़ना ही नहीं है। 4 मार्क का एक यहां से लिखवा लो, आने ही वाला है पेपर में, ठीक है। तो जस्टिफाई द फॉलोइंग यहां से आपको करके ही जाना है। उसके बाद और 4 और 5 मार्क के क्वेश्चन चैप्टर 3 से आएंगे। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 4 में से जो है आपको सीधा का सीधा 8 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। यहां से आपको एक केस स्टडी तो यहां से मेरे को नहीं लगता बनेगा। यहां से ज्यादा ज्यादा 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, यहां से 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, और यहां से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वाली चीजें यहां से आएंगी, ठीक है। सो यहां से ये सारी चीजें आएंगी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट आंसर्स बोलूं तो इंश्योरेंस वाला आंसर सबसे ज्यादा जरूरी है। देन टाइप्स ऑफ बैंक सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सर मराठी में कब लोगे? मराठी में पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, अगर होता तो मैं जरूर ले लेता, क्योंकि वहां पे बहुत ऐसी चीजें जो मेरे को प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं, बिकॉज और बहुत सारी चीजें लेनी है। तो एक्सट्रीमली सॉरी मराठी का नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल कुछ लोग और लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी लिया होगा, सो आप वहां से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ओके हाँ चलो मैं आ जाता हूँ वापस से। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको करना है। ये 4-4, 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन है, जो 4-4, 5-5 मार्क में आ सकते हैं। मरीन इंश्योरेंस वाली इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में से, मैं बता रहा हूँ। इवन मैं अभी कुछ टाइम के अंदर, मतलब चैप्टर 1 2 तो हो गया है, मैं ट्राई करूंगा चैप्टर 3 से, चैप्टर 3 4 और फिर 8 डायरेक्ट ऐसे ले लूं। चैप्टर 3 ले लूं, सेकंड कंप्लीट करूं, फिर 3 का वीडियो ले लूं, फिर डायरेक्ट 8 का वीडियो रिकॉर्ड करूं, बिकॉज ये 4 और 8 जो है बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 और 8 में जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूं, ले लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे सेविंग अकाउंट और ये वाला जो डिस्टिंग्विशन है ये भी आपको करके जाना है। यहाँ से चैप्टर 4 अगेन एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ से डिस्टिंग्विश आ सकते हैं। अगर आपने देखा होगा चैप्टर 2 में अभी तक आपको डिस्टिंग्विश मिला है, चैप्टर 4 में आपको डिस्टिंग्विश मिला है, उसके बीच में कहीं भी किसी भी चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है, ठीक है। और ये भी मरीन इंश्योरेंस, ये दो डिस्टिंग्विश चैप्टर 4 में से इंपॉर्टेंट है, जो है इंश्योरेंस वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन और जो है ये अकाउंट वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये दो अच्छी तरह से आपको करके जाना है, ठीक है। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक भी करके जाना है। ये मेरे को नहीं लगता ये वाला डिस्टिंग्विश आएगा, मेरे को पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि ये वाला डिस्टिंग्विश कर देंगे लोग, तो ये डिस्टिंग्विश आप छोड़ के भी जा सकते हो, चलेगा। ये वाला डिस्टिंग्विश मेरे को कम लग रही है, बट स्टिल एक बार रीड करके जाना, जिससे कि आपको जो है अगर आ भी जाए तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ सको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 में अगर और कुछ चीजें हैं, जो चीजें यहाँ पे डाली गई है इन लोग ने, जरा एक्सरसाइज में देख लेता हूं मैं। तो एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव्स तो आपको करना ही करना है, एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ, ठीक है, एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव्स तो आपको करना ही करना है। ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ केस स्टडी भी इसमें दिया हुआ है, केस स्टडी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत सारे हैं, यहां से मेरे को लग रहा है चैप्टर डिस्टिंग्विश, जो मैंने बोला ना कि डिस्टिंग्विश आएंगे, चैप्टर 2 में से एक डिस्टिंग्विश रहेगा ही रहेगा, चैप्टर 2 में से डिस्टिंग्विश रहेगा ही रहेगा, और चैप्टर 4 में से एक डिस्टिंग्विश रहेगा ही रहेगा। यानी चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के डिस्टिंग्विश आपको छोड़ने ही नहीं है, इन दो चैप्टर में से डिस्टिंग्विश बिटवीन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 मार्क और 5 मार्क के भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहेंगे, तो आपको उसके भी ऊपर ध्यान रखना है और उसको भी उस हिसाब से फोकस करना है, ठीक है। 8 मार्क का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहेगा ही रहेगा, चैप्टर 4 में से, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं चैप्टर 5 के ऊपर, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में से भी आपको अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन तो नहीं लगता है मुझे आएगा, बट यही कि 4-5 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। केस स्टडी भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इसमें नहीं है, तो आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग यहां से आ सकते हैं। तो ये चीजें यहां से ध्यान रखनी है, यानी इस चैप्टर में से अगर आप जो भी चीजें, हाँ इसमें से ये डिस्टिंग्विश आ सकता है, ये जो ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस है ये आ सकता है, ये छोड़ के मत जाना, ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, और यहाँ पे ई कॉमर्स और ई बिजनेस है, तो ये बीपीओ और केपीओ ये के है, इसमें भी है डिस्टिंग्विश, और इसके डिस्टिंग्विश बहुत ज्यादा इजी है, तो इसके भी डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। देखो मैंने बोला ना, पूरे बुक का अगर आप डिस्टिंग्विश छान दोगे ना, तो आपको मुश्किल से 25 डिस्टिंग्विश भी मुश्किल से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप 25 डिस्टिंग्विश भी अगर मुश्किल से आपको मिल रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, करना है कि जो है, ठीक है, अगर आपको 25 डिस्टिंग्विश मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि 25 के 25 डिस्टिंग्विश जो है आपको करना है, ठीक है। आपका टाइम आउट चला गया था दिल से, वापस टाइम आउट डाल दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि हम एक बार टाइम आउट डाल सकते हैं,
कितनी बार, एक बार गया था वापस डाल दिया टाइम आउट, अब करो मैसेज, वापस नहीं आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ मैं इधर टाइम पास करने के लिए आया ही नहीं हूँ। जो बच्चे रेगुलर है उनको पता है कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, स्टिल मैं आके लेक्चर ले रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारा कंटेंट मिलते रहे। तो फिर से टाइम आउट लग गया है, अब वेट करो, फिर जब तक आओगे, जब वापस आओगे एक बार वापस हाई भेजना, फिर से टाइम आउट डाल दूंगा, फिर लग जाएगा टाइम आउट, ठीक है। सो इस तरह से चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है ये आपको इस तरह से करना है। चैप्टर 6 जो है अगेन सोशल रिस्पांसिबिलिटी बिजनेस, 4-4 5-5 पॉइंट अच्छे से करना है। चैप्टर 7 में भी अच्छी तरह से करना है सारी चीजें। चैप्टर 8 8 मार्क का क्वेश्चन इसमें से रहेगा और आपको इसमें से अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो मैंने हर चैप्टर से रिलेटेड बता दी। पेपर पैटर्न में क्या करना है आपको मैंने बता दिया, किस तरह से पेपर पैटर्न है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। 54 मार्क तो कहीं भी नहीं है, 54 मार्क कहीं भी नहीं है, आपको 80 में से स्कोर करना, और 100 में से 74 मार्क बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का ध्यान दिया कि मैंने कैसे बोला, मैंने क्या बोला कि आपको कैसे कैसे चीजें स्कोर करनी है, तो बहुत इजीली जो है आप उन चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे इस तरह से आप बहुत आसानी से जो है ला लोगे मार्क्स, ठीक है। तो अब बात होती है सर बाकी चीजों का हम रिवीजन कैसे करें। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, पहले जाओ आज रात सोने से पहले चैप्टर 1 A to Z कंप्लीट करके लो, चैप्टर 2 वीडियो देखो और 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करके लो। सर उसके बाद क्या करें, 2 चीज इतना आपने किया, देन क्या करोगे, आपका 20 मार्क का प्रिपरेशन आपको फटाफट करना है। कैसे 20 मार्क का प्रिपरेशन, आप हर चैप्टर के नीचे जाओ, हर चैप्टर के नीचे आप देखो टेक्स्ट बुक आपके पास है ही, टेक्स्ट बुक उठाओ और मोबाइल सबके पास है, मोबाइल तो वहां से मराठी बुक्स जो मैंने बोला, मराठी बुक्स ये एक ऐप है, वापस मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये महाराष्ट्र बोर्ड का ऑफिशियल ऐप है। महाराष्ट्र बोर्ड ने ये ऐप निकाला हुआ है, तो मराठी बुक्स नाम का, मराठी बुक्स नाम का जो है ये एक ऐप है। तो मराठी बुक्स का जो ये नाम का है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूं इसमें प्ले स्टोर है क्या। रुक जाओ, मैं आपके सामने जो है डाउनलोड करने का ट्राई कर लेता हूँ। फिर देखो प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाने के बाद ना यहाँ पे ऐसा टाइप करो मराठी बुक्स, मराठी बुक्स आप टाइप करोगे ना, तो मराठी बुक्स जैसे ही आप टाइप करोगे, अच्छा नहीं ये तो ये आ गया, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये आईपैड करके इधर एप्पल स्टोर आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगर आप जाओगे ना तो आप प्ले स्टोर में जाना, जिनके पास आईफोन वाला सिस्टम होगा वो इसमें चले जाना। सो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो जाना और मराठी बुक्स जो है टाइप करना। जैसे ही आप मराठी बुक्स टाइप करोगे ना तो ऐसा आएगा और आपके सामने जो है ब्लू कलर का, रुक जाओ, ब्लू कलर का आइकन, ब्लू कलर का आइकन, मराठी बुक से नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड ऐप डाल के लिखता हूं मैं, महाराष्ट्र BOARD, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। मेरे ख्याल से उन लोगों ने iOS के लिए नहीं बनाया होगा, मैं आपको मोबाइल में सर्च करके दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकंड रुक जाओ। देखो मोबाइल में आप जाओगे ना, तो मोबाइल में जाओ और मोबाइल में जाने के बाद ये देखो मराठी बुक्स यहाँ पे टाइप करो, मराठी बुक्स, ठीक है। रुक जाओ, मैं मराठी बुक्स यहाँ पे टाइप करोगे, मराठी बुक्स टाइप करोगे, ये देखो ये आइकन है, इस तरह से ये आइकन है। इस आइकन को जैसे ही आप देखोगे ब्लू कलर का, इसको डाउनलोड कर लेना और इसको डाउनलोड करके जो है इसके सॉल्यूशन सेक्शन में आप जाओगे ना तो आपको सारा सॉल्यूशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। 12th स्टैंडर्ड का जो है वहाँ पे पूरा का पूरा सारे, मतलब सिर्फ 12th ही नहीं और भी बाकी जो सेक्शन है उनके सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वहाँ पे दिए गए हैं, तो आप वहां से जाके वहां से उनके सॉल्यूशन जो है देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो OCM का है, OCM का जो पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा का पूरा OCM का सॉल्यूशन जो है, जितने जैसे मैंने बोला ना कि हर चैप्टर के नीचे जो है ये क्वेश्चन है, तो जितने भी हर चैप्टर के नीचे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपको वहां से मिल जाएंगे, तो वहां से आप ऑब्जेक्टिव्स निकाल लेना, टेक्स्ट बुक उठाओ, वहां पे ऑब्जेक्टिव्स लिखो, सब करते जाओ, ठीक है। सो इस तरह से आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। देन आपका चैप्टर 1 कर लेना, चैप्टर 2 तब तक मैं जो है बाकी वीडियोस के लेक्चर्स लेके आ जाऊंगा और इसके बाद हम आगे का प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। सो
होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो जो है लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो तो, अगर पुराने हो तो बेल नोटिफिकेशन दबाओ, बिकॉज बहुत लोगों ने बेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दबा के रखा है। ओके, सो होप सो आपको अच्छा लगा हो वीडियो। सो अच्छा, हम लोग ने सुबह लिया था तो 1200 का टारगेट रखा था कि 1200 जो है आज सब्सक्राइबर्स पहुंचा देना, लेकिन 1200 से भी ज्यादा आप लोगों ने हेल्प किया। ऑलमोस्ट हम लोग 1300 पहुंचने वाले हैं, मतलब आज 12 बजे नहीं, मेरे ख्याल से 2:30 बजे के आसपास ये सेशन हुआ था, तब हमारे पास 1100 के लगभग सब्सक्राइबर्स थे और हमने बोला था कि आज कुछ भी करना 1200 पहुंचा देना। तो वो वीडियो को बहुत ज्यादा ये हेल्प मिला और बहुत ज्यादा आप लोगों का प्यार मिला उस वीडियो को। हिंदी, बेसिकली कौन सी वीडियो का बात करूं मैं, हिंदी का जो मैंने पेपर सॉल्यूशन लिया था, जिसके अंदर जो आज आप लोगों को हिंदी का पेपर सॉल्व करके आए हो, तो उसमें क्या क्या आंसर किसका है तो उसका सबका डिस्कशन लिया था। इवन इंग्लिश का भी लिया है, तो वो सारे वीडियोस भी जो है चैनल पे ही है, जाके आप वो भी देख सकते हो। तो बहुत अच्छा खासा उसको ग्रोथ मिला, बहुत अच्छा खासा आपने सपोर्ट किया और इसी तरह से आपका सपोर्ट बनाए रखना, हम लोग भी ऐसे वीडियोस जो है लाते रहेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम सारे कमेंट्स का जवाब देंगे। ओके, सो इस तरह से आपको सारे जो है मदद करते रहेंगे हम लोग इसी तरह से सर। ओके, ठीक है। मराठी का मैंने आपको बोला, मराठी का पॉसिबल नहीं है ले पाना, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट्स अगर कुछ डाउट होगा तो आप बिंदास पूछ लेना, अदरवाइज बाकी मैं और वीडियोस लाते रहूंगा जिससे कि आपको और ज्यादा जो है हेल्पफुल हो सके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we can go ahead and move further. Okay, thank you so much.